घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि भारत की बात का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आज गणेश चतुर्थी का शुभ मौका है और आज ही के दिन हिंदुस्तान में इतिहास बना है। आज न सिर्फ हमने नई संसद में गृह प्रवेश किया है, बल्कि नई संसद के पहले दिन महिला आरक्षण बिल भी पेश कर दिया गया है। आज भारत की बात में हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो इतिहास बनने की गवाह बन गई हैं और बता रही हैं कि देखिए, ऐसे बनता है इतिहास। गणेश चतुर्थी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। मैंने सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। हम सब ने नया इतिहास रचा है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है, उसको मंजूरी दी गई है। जय हिंद है, जय भारत है और ये आरंभ प्रचंड है। पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है क्योंकि देश की आधी आबादी को हक मिलने के प्रण के साथ नई संसद का आगाज हुआ है। नए सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज की ये पल, आज का ये दिवस, संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो, उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला समय है। 19 सितंबर की ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है क्योंकि भारत ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में गृह प्रवेश किया है और इस गृह प्रवेश के साथ ही मोदी सरकार ने अपने इरादे भी बता दिए हैं। हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। पूरे सितंबर महीने सिर्फ इस बात की चर्चा होती रही कि मोदी आखिर क्या सरप्राइज देने वाले हैं। आखिर पीएम मोदी ने जो विशेष सत्र बुलाया है, उसमें क्या होने वाला है। नई संसद में कदम रखते ही वो सरप्राइज सामने आ गया और बता दिया गया कि 33% महिला आरक्षण का जो बिल दशकों से लटका हुआ था, उसे कानून की शक्ल देने के लिए कदम बढ़ा दिए गए हैं। आज हम भारत की बात में सिलसिलेवार तरीके से आपको इस ऐतिहासिक दिन की हर तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि कब, क्या और कैसे हुआ। इतिहास बनने की पहली गवाही के तौर पर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है ये तस्वीर। पुराने संसद भवन में मौजूदगी के तौर पर सांसदों का यह आखिरी दिन था।
यादों को सहेजने के लिए पुराने संसद भवन में सभी सांसदों का फोटो सेशन करवाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ग्रुप फोटो लिया गया था। फोटो सेशन की सबसे पहली पंक्ति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे नेता दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फोटो सेशन के जिस हिस्से ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है ये। सैकड़ों सांसदों में राहुल गांधी सबसे पीछे दिखाई दे रहे थे। राहुल पीछे क्यों थे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर कयासों के गुब्बारे उड़ाए जाते रहे। दूसरी तस्वीर, संसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन की दूसरी गवाही बनकर ये तस्वीर सामने आई। फोटो सेशन के बाद सरकार और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद सेंट्रल हॉल में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जब सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए तो सबसे पहले बारी बारी तमाम सांसदों से मुलाकात की। और इस मुलाकात में सुर्खियां बनी ये तस्वीर। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी एक साथ बैठे हुए थे और सोनिया गांधी पीएम मोदी का अभिवादन करती दिखाई दी। अगली तस्वीर देखिए। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी से कुछ कह रहे थे तो उस दौरान सबके चेहरे पर हंसी थी। आमतौर पर ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलती जब सोनिया गांधी और पीएम मोदी दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे हों। और फिर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आने के बाद सामने भाषण मंच पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर उनके साथ बैठते हैं। सोनिया जहां बैठी थी वो हिस्सा खाली हो जाता है और फिर उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे दिखाई देते हैं। बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आगे बढ़कर आगे वाली लाइन में बैठी सोनिया गांधी के पास आए और उनका अभिवादन किया। और जब खड़गे और अधीर रंजन चौधरी दोनों मंच पर चले गए तो वो खुद आगे बढ़कर उनकी सीट के पास आकर बैठ गए। सोनिया गांधी ने सीट पर खिसककर ज्योतिरादित्य को बैठने की जगह दी। आपको बता दें कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। तीसरी तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी पुराने संसद भवन में अपना आखिरी भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे इस सदन से विदाई लेना भावुक करने वाला है। ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है, हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। मोदी ने 38 मिनट का भाषण दिया और ये कहते हुए बात खत्म की कि सेंट्रल हॉल को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर के छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। चौथी तस्वीर। ऐतिहासिक दिन की गवाही के तौर पर सामने आई ये चौथी तस्वीर, जब प्रधानमंत्री मोदी तमाम सांसदों के साथ पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ निकले। मोदी गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कदम बढ़ने के बाद ही मोदी रुक जाते हैं, जैसे उन्हें अचानक कुछ याद आ गया था। पहले वो पीछे मुड़ते हैं और फिर कुछ कहते हैं। पीएम मोदी की बात सुनकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तेजी से पुराने संसद भवन की तरफ जाते हैं। इसके बाद मोदी आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वहीं पर रुके रहते हैं। करीब 55 सेकंड के इंतजार के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हाथ में कागज लिए दौड़कर आते हुए दिखाई देते हैं। वो सीधे मोदी के पास आकर रुकते हैं। मोदी एक नजर देखते हैं और फिर आश्वस्त होने के बाद नई संसद की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पूरे रास्ते भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों की गूंज सुनाई देती है और नारों की इन्हीं गूंज के साथ प्रधानमंत्री नई संसद के भीतर दाखिल हो जाते हैं। पांचवी तस्वीर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब कांग्रेस सांसदों का खेमा हाथ में संविधान की प्रति लेकर पुराने संसद भवन से निकला। इसके बाद नए संसद भवन के सामने फोटो खिंचवाई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी जहां अधीर रंजन चौधरी को खड़ा करना चाह रहे थे, शायद वो समझ नहीं पा रहे थे और इसीलिए राहुल गांधी के बदलते हुए हाव भाव वाला ये हिस्सा सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गया। छठी तस्वीर। और फिर इस ऐतिहासिक दिन का वो ऐतिहासिक लम्हा भी आ गया जब महिला आरक्षण बिल की गूंज नई संसद के भीतर सुनाई दी। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। बिल को नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इस बिल के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें रिजर्व होंगी। सातवीं तस्वीर। नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश करना देश के लिए गर्व की बात है और इस मौके पर कई नामी गिरामी चेहरे भी नए संसद भवन में मौजूद थे। अक्सर महिला अधिकारों पर बात करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत क्रीम कलर की एलिगेंट साड़ी में नए संसद परिसर में जैसे ही पहुंची, सबका ध्यान उनकी ओर चला गया और हमेशा की तरह कंगना ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी की। आज पहला जो है वो डे है न्यू पार्लियामेंट का और ये महिलाओं पे ही सारा फोकस रखते हैं, महिलाओं के ही आरक्षण के लिए उस पे ही ये सरकार जो है, मोदी सरकार जो है पूरा ध्यान दे रही है।